हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। और आप जो वीडियो देख रहे हैं उस चैनल का नाम है टेक आकाश। और यहाँ जो क्लास चलेगी वो चलेगी 9th क्लास का जो मैथ है वो क्लास चलेगी। और इसमें चैप्टर जो चल रहा है वो संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम चलेगा। ठीक है, तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, और आप इसी पे अपना 9th का जो मैथ है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, आराम से, अच्छे तरीके से। और इसके अलावा आप जो अपनी रीजनिंग वगैरह कंप्लीट करना चाहते हैं, रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, तब भी आप मेरे चैनल पर आ सकते हैं। रीजनिंग वगैरह की वीडियो अब मैं चालू करने वाला हूँ, डालने वाला हूँ। और अच्छा लगे पढ़ने में तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो मैं चालू करता हूँ अपना नंबर सिस्टम। ठीक है, देखिए नंबर सिस्टम में जो आधा ही टॉपिक मतलब आधी टॉपिक लेके आया मैं आज, क्योंकि कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसमें कंप्लीट होने के लिए बड़ी वीडियो हो जाएगी काफ़ी, तो आधे टॉपिक हो पाएंगे। तो स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आप लोगों को समझ में आएगा। और आप प्लीज़ अपना कमेंट वगैरह भेजा करें। और आपके घर में जो कोई छोटा बच्चा हो, छोटे बच्चे वगैरह होते हैं जो 9th क्लास 10th क्लास 8th क्लास वाले हों, तो आप प्लीज़ उन्हें वीडियो शेयर करें। ठीक है, ताकि वो अपनी पढ़ाई करें। लॉकडाउन में स्कूल वगैरह तो खुल नहीं रहे। ठीक है, देखिए पहला ही चैप्टर है ये संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। और इसमें जो आपका है पहला टॉपिक है प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। दूसरा नंबर है पूर्ण संख्या। तीसरा जो टॉपिक है पूर्णांक। चौथा टॉपिक परिमेय संख्या। पांचवा जो टॉपिक है आपका परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण। छठा टॉपिक इसी के दो टाइप हैं, जब संख्या जब अंश हर से बड़ा हो। दूसरा टॉपिक है जब हर अंश से बड़ा हो। छठा टॉपिक है इसमें दो परिमेय संख्याओं के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। सातवां टॉपिक है दो परिमेय संख्याओं के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना। या और आठवां टॉपिक है अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये टॉपिक है जिनको आप मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो पहले देखते हैं प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, ऐसे देखते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या जो टॉपिक है, ये प्राकृतिक संख्या होती क्या है पहले तो ये जान लीजिए। प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जो हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब यहाँ तक 9 तक होती है। ठीक है, उन्हें बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। जो 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो नंबर होती है इन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। दूसरी आती है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या का इस्तेमाल हम करते हैं, आपको पता ही है, सारे डिजिट्स में होता है। जहाँ पे भी कोई भी वो होता है, डेट वगैरह होती है, कोई भी संख्या लिखनी होती है, कोई भी कैलकुलेशन वगैरह होती है, वहाँ पे इसका प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद आती है पूर्ण संख्या, यानी कि इनमें जीरो नहीं है। जीरो इज नॉट अवेलेबल इन दिस, इसलिए ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये क्या है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब पूर्ण संख्या कब होती है जब इनमें जीरो और आ जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्या होंगे आपकी पूर्ण संख्या। ठीक है, इन्हें लिख दो प्राकृतिक संख्या और प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या और एक पूर्ण संख्या। ठीक है, ऐसे होते हैं। अब इसके बाद आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक में तो आप जो भी है पूर्णांक में आप कैसे भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप 0 मान लीजिए, 0 कोई पूर्णांक नहीं। ठीक है, 0 के इधर उधर ले सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 10 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इधर नेगेटिव को भी हम पूर्णांक बोलेंगे। 1 -2 -3 -4 -5 -6 इनको भी हम पूर्णांक ही बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि पूर्णांक जो है इस टाइप से है। अब हम माइनस में क्यों आए, तो माइनस में इधर से इधर इधर से इधर ही क्यों चले। तो 9th के हिसाब से मैं बताऊँ, 9th के स्टूडेंट के हिसाब से 0 के उधर जो संख्या होती है पॉजिटिव संख्या होती है,
जीरो पे इधर जो संख्या होती है वो नेगेटिव संख्या होती है, ठीक है। यानी कि कोई भी चीज़ है, ये नेगेटिव का अर्थ होता है हम लॉस में जा रहे हैं, लॉस में मतलब ऋण, लॉस में, घाटे में जा रहे हैं, घाटे में। यानी कि ये जीरो से कम है, जीरो से कम मतलब हमारे पास कुछ भी, जैसे पैसों का एग्जांपल लेंगे, हमारे पास 1 रुपया नहीं है, हम किसी से उधार और लेके आए तो माइनस लगता है उनके आगे, ठीक है। तो ये हो गई लॉस में, लॉस, ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं लॉस या घाटे का। ये जीरो से नीचे आ रहे हैं, तो जीरो से जैसे 1 रुपया किसी से उधार लिया तो वो कर्ज कम है, 2 रुपये उधार लेंगे तो उससे ज़्यादा हो गया ना कर्ज, 3 उधार लेंगे तो उससे भी ज़्यादा कर्ज हो गया, ठीक है। इसी तरीके से इस वजह से इधर एरो चलता है इसका, ठीक है। प्रॉफिट में होता है जो अर्निंग होती है, जैसे इस टाइप से ये एरो इधर जाता है, क्यों जाता है? क्योंकि वहाँ पे जो हम लॉस में नहीं है, कुछ ना कुछ पॉकेट में आ रहा है, ठीक है। तो जीरो के बाद 1 रुपया भी आएगा, वो अपनी पॉकेट में आ रहा है, वो अपना रुपया है, तो वो एडिशन में, यानी कि वो ऐसे आएगा, इधर चलते हैं इसमें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये पॉजिटिव साइड, जैसे पॉजिटिव साइड हो सकते हैं, पॉजिटिव साइड, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं आप नेगेटिव साइड, ठीक है, पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड। और ये क्या है आपका, पर ये है पूर्णांक, ठीक है। पूर्ण संख्या हो गई थी आपकी, ये पूर्णांक हो गए, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड ले सकते हैं। उसके बाद आती है आपकी परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होती है ये बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके पूर्णांक, ठीक है। अब इसके बाद में आपको बताता हूँ परमेय संख्या। वीडियो थोड़ी जल्दी की वजह से मैं थोड़ा जल्दी बना रहा हूँ, लेकिन समझाऊंगा अच्छे से, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो इसके बाद आती है परमेय संख्या। व्हाट इज परमेय संख्या? परमेय संख्या क्या होती है? देखिए परमेय संख्या में होता है आपका जो मतलब इसका एक रूप होता है, इसकी एक फॉर्म होती है परमेय संख्या। परमेय संख्याएं, म्यूजिबल नंबर, ठीक है। देखिए परमेय संख्या में क्या आता है, इनकी कंडीशन होती है, कंडीशन ये होती है इसकी P/Q की फॉर्म बनती है, ठीक है। P/Q की फॉर्म बनती है, यहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0। मान के चलिए P/Q का मतलब क्या है, व्हाट इज द मैटर ऑफ P/Q। देखिए P क्या है, Q क्या है, ये कोई दो संख्या है, एक तरीके से भिन्न टाइप से है। P क्या है, P एक संख्या है, Q क्या है, Q भी एक संख्या है, ठीक है। इन दोनों का जो ये होता है, ठीक है, P/Q, P भागित Q। अगर यहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये है Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान 0 होगा तो ये जो संख्या है ये परमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। Q 0 नहीं होना चाहिए, तो Q 0 नहीं होना चाहिए। Q 0 होगा तब होगा क्या, कोई भी नंबर प्राप्त नहीं होगा, जो मान प्राप्त होगा वो इन्फिनिटी प्राप्त होगा। लेट मान के चलते हम P इज 5 एंड Q इज 0, देन हमें जो रिजल्ट मिलेगा P/Q इक्वल टू 5/0 इक्वल टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत न हो, उसे बोलते हैं अनंत या अपरिभाषित या इनफाइनाइट, ठीक है। ये होता है अनंत, तो ये वैल्यू आएगी फिर। तो ये जो मान होगा इसका कोई मान नहीं है, कुछ पता नहीं है क्या है, ये गंगा जी है, इनका कोई अंत नहीं है, ठीक है। उस टाइप से गंगा जी का वैल्यू होगा, इनका तो है नहीं। तो इस वजह से P/Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये क्या बनती है आपकी फॉर्म, ये फॉर्म बनती है आपकी, ठीक है। P/Q एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये फॉर्म बननी चाहिए। अब इसके बाद आते हैं परमेय संख्याएं। आप देखिए कोई भी परमेय संख्या होगी, उसके अलावा परमेय संख्या की ये फॉर्म बननी चाहिए, P/Q की फॉर्म भी बननी चाहिए। अगर ये फॉर्म बनती है
तब तो संख्या परमेय संख्या होगी, नहीं तो परमेय संख्या नहीं होगी। और कोई भी नेगेटिव वैल्यू जो भी होगी वो भी परमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं मोस्टली। और जो भी मान अंडर रूट वगैरह में आते हैं, अंडर रूट और जो भी वैल्यू जो होती है पूर्ण वर्ग ना बने, कोई भी किसी भी मान का किसी भी संख्या जो अंडर रूट में हो या क्यूब में हो, जो वर्गमूल में हो या अंडर रूट, जो वर्गमूल में हो या रूट में हो और वो पूर्ण वर्ग ना हो तो वो अपरमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी संख्या है √2, √3, √5, √7, √11, √30, ये सब क्या है? अपरमेय संख्या है। ठीक है, ये भी क्या है? अपरमेय संख्या है। तो इस तरीके से, लेकिन ये अपरमेय संख्या होंगी, ये अपरमेय संख्या कहलाएंगी या फिर इन्हें हम ये कह सकते हैं ये परमेय संख्या नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि हमें इससे P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते और इसके अलावा इसकी जो ये जो है इसे मतलब इसकी जो फॉर्म बनेगी ये फॉर्म नहीं बन पाएगी, इसे हम इस फॉर्म में ला नहीं सकते। ठीक है जी। और इनका जो पूर्ण मतलब वर्गमूल में हो, इनका जो वो है ना, जो वर्गमूल में हो या रूट में हो, किसी भी संख्या या कोई भी संख्या जो वर्गमूल में हो या रूट में हो, इसके अलावा अगर वो पूर्ण वर्ग बनती है, पूर्ण वर्ग है या पूर्ण घनमूल है, घनमूल बोले तो क्यूब जो बोलते हैं क्यूब, ठीक है, अगर वो पूर्ण वर्ग है या घनमूल है तब घन है तो उसका जो वो प्राप्त जो संख्या होगी वो परमेय संख्या होगी। ठीक है, ये टॉपिक ये बात थी। और इसके अलावा क्या होता है, ये एग्जाम्पल है इसके, इनके क्वेश्चन वगैरह होंगे वो अगली वीडियो में कराऊंगा मैं। ठीक है, अब इसके बाद आती है परमेय संख्या हो गई। परमेय संख्या मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, और इसके अलावा जो क्वेश्चन कराएंगे उसके बाद पता चल जाएंगे। और मैं इसके अलावा और भी टॉपिक करा रहा हूँ, उससे थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे मिटाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। एक मिनट परमेय संख्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक हो गया, परमेय संख्या हो गया। अब परमेय संख्या का संख्या रेखापन निरूपण। ठीक है, परमेय संख्या का संख्या रेखापन निरूपण ये चीज होता है। देखिए कोई भी लाइन होती है, एनी बड़ी लाइन, ठीक है, कोई भी लाइन होती है, इस पे ये 0 पॉइंट होता है, इधर जो होती है नेगेटिव साइड और इधर जो होती है पॉजिटिव साइड। ठीक है, ये दो साइडें होती है, नेगेटिव साइड एंड पॉजिटिव साइड। तो अब यहाँ देखिए नेगेटिव -1 -2 -3 -4 स्टार्ट से, और इधर देखिए इधर जो होती है पॉजिटिव साइड होती है 1 2 3 4 5।
ठीक है, ये पॉजिटिव साइड होती है उधर, इधर ये नेगेटिव साइड होती है। तो इसके बाद देखते हैं पहले संख्या है, पहले संख्या होगी। अब पहले संख्या का संख्या रेखा में निरूपण है। ठीक है, कोई भी पहले संख्या ले लीजिए, जैसे कि 4/5 या 3/2 समथिंग समथिंग। ठीक है, अब इनका निरूपण करो। अब इसके हिसाब से 4/5 है, जैसे पहले इस संख्या का निरूपण करता हूँ 4/5 का। ठीक है, इस पे तो 4/5 है। 5 मतलब एक जो खाना है उसके 5 खाने बना सकते हैं, उसके अंदर 5 छोटे छोटे खाने बनेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 2 3, सॉरी ज़्यादा छोटे हो गए, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 5 खाने हो गए। अब 5 खानों में से 4 खाने ऊपर हैं, यानी कि हम अगर 4 में 5 से डिवाइड देंगे तो 1 से कम आएगा, तो ये 1 है, 1 से कम ही तो रहेगा। तो अब 4 खानों के ऊपर 4 खाने ऊपर 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और टोटल कितने 5, तो टोटल का डिवाइड हो रहा है 4 में, तो ये जो होगा ये शो करेगा 4/5 को। ठीक है, अब अलग अलग संख्या को अलग अलग उस पर वो दिखा सकते हैं। तो 3/2 है, 3/2 को हम दूसरी लाइन में दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से इसमें वो नहीं हो रहे हैं, खाने जो हो रहे हैं जो वो बन रहे हैं खाने, वो इसके हिसाब से नहीं बन रहे। ठीक है, अब दूसरे को दिखाते हैं। दूसरे में क्या है, यहाँ पे 0, यहाँ माइनस है, ये उधर पॉजिटिव साइड। ठीक है, तो पॉजिटिव साइड में रखते हैं हमने, अरे वो ध्यान ना रहे 3/2। ठीक है, और ये 4/5, तो 3/2। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या करना है, इसमें ये हमारा बड़ा है 3/2, 1 से बड़ा है पहली बात। ये वो यहाँ पे ये 1 हो गया आपका, सॉरी ऊपर लिख दो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, तो ये 3/2 है, तो 3/2 क्या होता है, 1.5 होता है, यानी 1 से तो आ गया। उसके बाद ये यहाँ आएगा, ये पता है हमको क्यों आएगा, क्योंकि अब ये इसका मतलब है जो एक खाना है उसके 2 भाग कीजिए। ठीक है, तो ये इसके 2 पार्ट कर दीजिए और इस अगले वाले के भी 2 पार्ट 2 पार्ट 2 पार्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ तक तो ये कंप्लीट डिवाइड आएगा, इसमें डिवाइड देंगे तो 1 सही 1/2 आएगा, तभी तो 3/2 आएगा, या 1 सही 1/2 आएगा, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1/2। तो 1 तो कंप्लीट हो गया, 1 के बाद 1/2 में जाएगा, तो 1/2 यहाँ पे। ठीक है, यानी आधा यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो होगी 3 सही, ये 3/2 या 1 सही 1/2। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर है। तो इस तरीके से हम इसे संख्या रेखा प्रदर्शित कर सकते हैं परिमेय संख्याओं को। उसके बाद आता है जब अंश हर से बड़ा हो और जब हर अंश से बड़ा हो। ये 2 टाइप है ना संख्या उसमें प्रदर्शित करना। तो पहला टाइप ये हो गया जब अंश जो है, जो हर है वो अंश से बड़ा हो, जब हर अंश से बड़ा हो, तो ऐसे सेकंड टाइप कह दो, सेकंड टाइप। ठीक है, और ये वाली जो संख्या है इसे फर्स्ट टाइप बोल दो, फर्स्ट टाइप। ठीक है, इस तरीके से होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। अब इससे आगे चलता हूं मैं, ये यहाँ तो हो गया परिमेय संख्या का निरूपण, ये टॉपिक हो गया, ये हो गया। अब इसके आगे आता है 2 परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो आगे बताता हूँ मैं 2 परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करना, सॉरी एक परिमेय संख्या ज्ञात करना। देखिए 2 परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करना, किस तरीके से ज्ञात करते हैं मैं बताता हूँ आपको।
ये है, ठीक है। तो यहाँ पे दो परमेय संख्याओं के बीच एक परमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो किस तरीके से होगी? देखिए, दो परमेय संख्या कोई भी ले लीजिए आप, जैसे कि मैंने ली 4y 7 एंड 6y 11, ठीक है। दो परमेय संख्या ली, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, लेट a अपॉन b। दो परमेय संख्या कोई भी हो सकती है, जैसे कि एक परमेय संख्या a हो, एक परमेय संख्या लेट एक परमेय संख्या a हो और एक परमेय संख्या b हो, दो परमेय संख्या हो, तो कैसे दो परमेय संख्या के बीच में एक परमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी बाई 2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसके द्वारा हम दो परमेय संख्याओं के बीच में एक परमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो ये मानी थी मैंने, इसमें हम रख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे रखिए 4/7 प्लस 6/11 अपॉन 2, ये तो फॉर्मूला है, a प्लस बी अपॉन 2, ठीक है। तो अब रखिए, एलसीएम लीजिए, 1177 ऊपर का 77, ठीक है। अब इससे 77 में 7 से डिवाइड करेंगे, 11 का जो मल्टीप्लाई होगा वो 4 के साथ होगा, प्लस ये वाला। अब प्लस लगाने के बाद क्या होगा अब ये 11 का जो डिवाइड करेंगे हम इसमें 77 में, तो 7 टाइम, और जो उसके साथ आएगा वो 6 के साथ आएगा, तो 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा इसका, ठीक है। तो देखिए, अब इसके भी बट्टे में जो होल बट्टे में 2 है, 2 के बट्टे में हम 1 मान लें, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, इस तरीके से करते हैं। तो देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 11 चौक 44 प्लस 7 6 42 बट्टे में, क्योंकि ऊपर वाला तो ऊपर ही रहेगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, इसका मल्टीप्लाई टोटल के साथ 1 का और होगा, ऐसे लिख सकते हैं हम, मल्टीप्लाई बाई 1 होल के अपॉन में कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 77 हो गई, यानी कि 2 गुणा 77, ये हो जाएगा। ऊपर का ऐड कर लो, ठीक है। ऐड करने पे क्या आएगा, यहाँ लिख देता हूँ, ऐड करने पे आएगा 4 और 2 6 और 4 और 4 8 बाई 2 इंटू 77। देखिए, 2 से इसे कट कीजिए, कितना आएगा 43/77। अब ये कोई वैल्यू होती है जब कट जाए, 43 तो किसी में नहीं आता, ठीक है, 77 आता लेकिन कटेगा नहीं। तो वो जो तीसरी संख्या होगी, जो बीच की, उनके बीच में संख्या जो होगी ना, बीच में परमेय संख्या, वो 43/77 होगी, और इस फॉर्मूले से हम उसे निकालेंगे a प्लस बी बाई 2 से, ठीक है। दो परमेय संख्याओं के बीच एक परमेय संख्या ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है, a प्लस बी बाई 2। माना तो एक परमेय संख्या a, दूसरी परमेय संख्या b, उनके बीच में जो परमेय संख्या निकालनी है वो इस फॉर्मूले से आएगी, a प्लस बी बाई 2, ठीक है। और इसे मिटाता हूँ, आगे अगला टॉपिक। अब इसके बाद आती है, अब इसके बाद आता है इन दो परमेय संख्याओं के बीच में 5 परमेय संख्या ज्ञात करना, ठीक है। पांच परमेय संख्या ज्ञात करना, इस तरीके से ज्ञात करनी है।
इसमें क्या करते हैं हम, जो परमेय संख्या होती है, एक मिनट रुकिए।